दोस्तों आप भी जो है एक एक्सेल यूजर है और आपको प्रिंट लेने में काफ़ी ज़्यादा जो है होता है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आप जो है एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी साइज के पेज को जो है आप आसानी से अपने आवश्यकता अनुसार जो है प्रिंट में लेके आ सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर बनेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको जो है एमएस एक्सेल के अंदर हम प्रिंट कैसे लेते हैं, कितना भी बड़ा पेज हो हमारे पास, उन सारे का जो है कंक्लूजन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यहाँ पे एमएस एक्सेल ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे देखिए पहले से सीट बना रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको अलग अलग तरीके का अगर डाटा है तो उनको कैसे जो है आप प्रिंट आउट में लेके आएंगे। देखिए अगर एमएस वर्ड के अंदर कोई पेज टाइप करते हैं या कहीं पे कोई पेज टाइप करते हैं, प्रिंट आउट निकालना बहुत ही सिंपल है। आप जो है आसानी से कंट्रोल पी करके उनका प्रिंट आउट ले लेते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर अगर आप कोई सीट को प्रिंट लेना चाहते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आके कंट्रोल पी करेंगे तो वो गलत निकलेगा। जैसा हम यहाँ पे इस सीट का अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखें, कंट्रोल F2 से जो है हम एमएस एक्सेल के अंदर जो है प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। यही जो है हम कंट्रोल F2 एमएस वर्ड के अंदर भी अप्लाई करते हैं, जिससे जो है हमारा प्रिंट प्रीव्यू शो होता है। यहाँ पे देखिए सीट का जो है हम प्रिंट प्रीव्यू देखे हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज में कुछ इस तरीके से इतना ही डाटा आ रहा है, सेकेंड पेज में जो है बाकी हमारा सारा डाटा चला जा रहा है। ऐसे अगर हम डायरेक्ट कंट्रोल पी कर देते तो हमारा जो यहाँ पे पेज है वो 2 पेज पे निकलता, लेकिन ये सीट को देखिए तो वो एक सीट पे लेके आना है। इसलिए एमएस एक्सेल में आप डायरेक्ट कभी भी कंट्रोल पी का यूज जो है नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको इनके डाटा को जो है सेट करना पड़ता है, पेज पे जो है लेके आना पड़ता है, उसके बाद जो है इनको आप प्रिंट आउट निकालते हैं। सो कैसे जो है हम एक पेज पे इनको सेट करेंगे वो जानते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ये सीट है, तो इस सीट में हम चाहते हैं कि स्पेशल जो डाटा है, यानी कि इतने में जो हमारा डाटा बना है इतना ही डाटा जो है प्रिंट हो, बाकी जो सीट है वो हमारा नहीं प्रिंट हो। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले पेज लेआउट वाला जो टूल है इसमें आएंगे। यहाँ पे देखिए प्रिंट एरिया का ऑप्शन मिलता है, इसमें 2 ऑप्शन है, सेट प्रिंट एरिया, उसके बाद है क्लियर प्रिंट एरिया। आप जो भी डाटा को प्रिंट में लेना चाहते हैं, जहाँ तक का आपका रेंज है, जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो है प्रिंट एरिया पे आते हैं, सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो इतनी ही डाटा को जो है ये प्रिंट में लेके आएगा। अगर हम इसके बगल में भी कुछ लिख देते हैं 5 4 या कुछ भी हम इसके कहीं पे भी लिख देते हैं, तो जो डाटा हमने सेलेक्ट करा है यहाँ, यानी कि इतना जो हमने रेंज सेलेक्ट करा है, इसके अंदर जो डाटा है उसी को प्रिंट में लेके आएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको यही समझना है कि प्रिंट एरिया को जो है हम पहले सेट करेंगे कि हमारा जो डाटा है उसके अंदर हम कितने डाटा को जो है प्रिंट में लेके आना चाहते हैं। यानी कि सबसे पहले जो है आप रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अपना पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए जितने को आप प्रिंट में लाना चाहते हैं। पेज लेआउट टूल पे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है प्रिंट एरिया दिखेगा, इस पर क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। दूसरा है क्लियर प्रिंट एरिया, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो जो आपने एरिया सेट करा था वो एरिया अब क्लियर हो चुका है। अब जो है आप फिर से सेट करेंगे तो वो जो है आप समझ गए होंगे कि प्रिंट एरिया का यूज हम कैसे करेंगे। यहाँ से जो है सबसे पहले हम अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम चाहते हैं कितने डाटा को जो है प्रिंट में लाए, ये सेलेक्ट कर लिए। प्रिंट एरिया पे आएंगे, सेट प्रिंट एरिया पे आ जाएंगे तो ये हमारा जो है डाटा सेट हो गया कि सीट के अंदर जो है यहाँ से लेके यहाँ जो हमने रेंज सेलेक्ट करा है इसी के अंदर बस जो है डाटा हमारा प्रिंट होएगा। कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 पे आएंगे तो यहाँ नेट अमाउंट तक बगल में जो हमने ये लिखा था 5457 ये नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। प्रिंट एरिया कंट्रोल F2 से आते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू आपको शो होता है। यहाँ पे आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, इस पेज सेटअप पे क्लिक कीजिएगा। पेज सेटअप का जो है विंडो आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है हम एमएस एक्सेल के अंदर अपने पूरे पेज को सेटअप करते हैं कि हम उसको प्रिंट में कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये पेज सेटअप अपने आप में बहुत ही मायने रखता है अगर एमएस एक्सेल में आप कोई सीट को प्रिंट में लाते हैं। सो इस पेज सेटअप के टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना है कि हम अपना जो सीट है उसको हम पोर्ट्रेट में निकालना चाहते हैं या लैंडस्केप में। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा पोर्ट्रेट है। देखिए यहाँ पे अगर हमने लैंडस्केप सेलेक्ट करा तो हमारा कुछ इस तरीके से जो है ये प्रिंट में लेके आएगा। तो सबसे पहले जो है आप अपने डाटा को सेलेक्ट करने के बाद
ये चेक कीजिए कि वो डाटा जो है आपको पोर्ट्रेट में लेके आना है या लैंडस्केप में। ये देखिए हम जैसे लैंडस्केप करते हैं तो हमारा डाटा जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट आ चुका है, लेकिन यही डाटा को अगर हमारे बॉस ने हमें कहा कि पोर्ट्रेट में लेके आए तो उनको हम कैसे फिट में लाएंगे, वो भी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लैंडस्केप में चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से प्रिंट का कमांड जो दिख रहा है इसे प्रिंट कर दीजिए। आप अपने कंप्यूटर को सेलेक्ट करके उसको जो है प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी बेसिक सा सेटिंग है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग आपको पेज सेटअप के अंदर मिल जाते हैं, सो हम इस सेटिंग को डिस्कस नहीं करते हैं। हम पेज सेटअप के जो विंडो है इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा जो सीट है वो पोर्ट्रेट में आ चुका है। पेज सेटअप पे अगेन क्लिक करते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन यहाँ पे है स्केलिंग का। अब स्केलिंग का क्या मतलब है, इसमें देखिए दो ऑप्शन है, एक तो फिट टू और एक जो है एडजस्ट टू। तो एडजस्ट टू का मतलब क्या है, इसको आप जो है कितना % कम करना चाहते हैं। अभी फिलहाल देखिए 100% है तो ये दूसरे सीट पे जा रहा है, इसको हम 80% करेंगे तो यहाँ पे, और उसके बाद हम जो है ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा सेट हो चुका है, डिस्काउंट अमाउंट आ चुका है। अब हमारे दूसरे सीट में बस एक कॉलम रह गया नेट अमाउंट। तो पेज सेटअप पे अगेन आते हैं और इस 80 को जो है हम यहाँ पे इस बार 70 कर देते हैं, यानी कि 70% जो है हम इसका साइज लेके चलते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे तो देखिए ये जो है अब एक ही पेज पे आ चुका है। तो यहाँ से भी जो है ये भी जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एडजस्ट टू, जिसमें हम परसेंटेज के हिसाब से जो है सेट करते हैं अपने डाटा को, उसका साइज जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से जो है इसको डिक्रीज कर सकते हैं। ये समझ गए कि हम एडजस्ट टू का यूज कैसे करेंगे। तो आपके पास जो डाटा है उनको चाहते हैं डायरेक्ट जो है आप एडजस्ट ना करें, यहाँ से पेज सेटअप ओपन कर लेते हैं पहले, और आपके पास जो सीट है या जो रेंज आपने सेलेक्ट करा उसको आप जो है एडजस्ट टू नहीं करना चाहते हैं और वो जो डाटा है उसको एक ही पेज पे लेके आना है, तो आप सिंपल सा कीजिए, फिट टू पे आइए, यहाँ पे जो है 1 by 1 सेलेक्ट कर लेंगे, 1 और बाय 1, और उसके बाद ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है ये एक पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा दो ऑप्शन हो गया। एडजस्ट टू में जो है हम मैनुअली एडजस्ट करेंगे, टेक्स्ट का साइज जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि पहले पेज पे हम कितना डाटा प्रिंट लाना चाहते हैं, दूसरे पेज पे कितना लाना चाहते हैं। तो ये हमारा एडजस्ट टू हो गया। फिट टू में जो है हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा सीट है वो एक ही सीट पे आ जाए, एक ही पेपर पे आ जाए, तो हम फिट टू का यूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिसमें पेपर साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे A4 और लेटर मिल रहा है। अगर आप प्रिंटर कनेक्ट करते हैं A3 साइज, अगर आप प्रिंटर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे A3 भी मिलेगा आपको। जो लेटर साइज होता है यहाँ पे वो शो हो रहा है। उसके बाद जो हमारा अदर साइजेस पेपर होते हैं वो भी यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद प्रिंट क्वालिटी, ये हमारा DPI, अगर प्रिंटर आप जितने DPI का यूज़ करेंगे 300, 600, 900, तो वो प्रिंटर के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे क्वालिटी सेलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट पेज नंबर इसको आप जो है ऑटो ही रहने देंगे। उसके बाद जो है हमारा पहले पेज जो है पेज सेटअप के अंदर पेज का जो ऑप्शन है वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमें आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या है, मार्जिन जो है हमें यहाँ पे देखिए टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये जो है मार्जिन आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है। जो हमारा चारों साइड से जो स्पेस छूटा हुआ है उसको हम मार्जिन कहते हैं। टॉप का मार्जिन हम कितना रख रखे हैं 1.9, इसको हम अगर कम करेंगे तो हमारा जो टॉप का मार्जिन है वो कम हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम 0.9 करके यहाँ से जैसे हम ओके करेंगे ये प्रोडक्ट सीट देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे आ चुका है। अगेन पेज सेटअप पे आएंगे, मार्जिन पे आएंगे, उसी तरीके से जो है आप बॉटम का मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अलग अलग डाटा है, अलग अलग सीट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। टॉप, बॉटम और जो लेफ्ट राइट मार्जिन है उसको जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करता है। अगर बड़ा सीट है तो उन केसेस में जो है आप मार्जिन को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हेडर हो गया कि हेडर का साइज अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, जो हमारा हेडर होता है वो ऊपर का, और जो फुटर हो गया जो नीचे का है उसका साइज अगर बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी जो है यहाँ पे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हमें जो है सेंटर ऑन पेज दो ऑप्शन मिलता है। देखिए अगर आपका जो सीट है, जो आपने पेज यहाँ पे सेलेक्ट करा है, रेंज सेलेक्ट करा है, उसको जो है आप हॉरिजेंटली सेंटर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हम हॉरिजेंटली हटाएंगे तो इस पे देखिएगा प्रिंट प्रीव्यू पे क्या असर पड़ता है। जैसे हम हटाते हैं तो ये लेफ्ट आ रहा है और इस पे क्लिक करते हैं तो ये मिडिल में हो रहा है, तो यानी कि हॉरिजेंटली जो है ये मिडिल हो जाएगा।
सेम उसी तरीके से अगर वर्टिकली भी आपको ये मिडिल में चाहिए, इस दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से आप ओके करेंगे तो आपका जो सीट है देखिए वो पेपर के बिल्कुल बीच में जो है प्रिंट होएगा, बिल्कुल बीच में यहाँ पे आएगा। फिलहाल हम फिर से पेज सेटअप पे आएंगे, मार्जिन पे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन में जो है आप अपने प्रिंटर का प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जो है लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो हम पेज सेटअप में करते हैं वो मिल जाएगा। एडवांस पे क्लिक करते हैं तो प्रिंटर के जो अदर प्रॉपर्टीज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमारे पास जो है मार्जिन वाला भी जो है कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर में जो है हम अपने पेज पे कोई भी स्पेशल हेडर या कोई भी स्पेशल जो है फुटर अप्लाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हेडर आपको शो कराना चाहते हैं तो फिलहाल यहाँ पे नन दिख रहा है, इसमें से अगर पेज नंबर 1 इस तरीके का कुछ अगर शो कराना चाहते हैं तो सिंपली आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम चाहते हैं पेज नंबर 1 जो है पहले पेज पे शो हो हेडर के रूप में, और उसके बाद जो हम यहाँ पे ओके कर देंगे तो इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 जो है आ चुका है। तो यहाँ से जो है हम हेडर फुटर में अपना हेडर और जो हमारा फुटर है वो हम जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं। कस्टमाइज अगर हेडर करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने आवश्यकता अनुसार से जो है लेफ्ट सेक्शन में क्या लगाना चाहते हैं, सेंटर में आप क्या लगाना चाहते हैं और राइट सेक्शन में क्या लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से जो है हेडर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप हेडर फुटर अप्लाई नहीं करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे नन करके रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हेडर फुटर रिलेटेड और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, यानी कि एक पेज पे लगाना है और दूसरे पे नहीं लगा के तीसरे पे लगाना है, तो ये हमारा ऑड इवन हो जाता है। और अगर आप जो हेडर फुटर अप्लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट पेज पे नहीं लगे, बाकी अदर पेजेस पे लगे, तो डिफरेंट फर्स्ट पेज इस पे आप क्लिक करके जो है यहाँ पे हेडर फुटर लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें सीट का ऑप्शन मिलता है। इस सीट को जो है हम यहाँ से क्लियर नहीं समझ पाएंगे। इस सीट को जो है हम चलिए एक्सेल सीट के अंदर जो हम प्रिंट प्रीव्यू है इसको कैंसिल करते हैं एस्केप की मदद से। हमें प्रिंट टाइटल का ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है। देखिए जो हम वहाँ पे चेक कर रहे थे यहाँ पे भी हमें प्रिंट टाइटल का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो इस प्रिंट टाइटल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है पेज सेटअप का फिर से ये टूल जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर ये हमने चेक कर लिया था। अब है हमारे पास सीट में सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट एरिया का। प्रिंट एरिया यानी कि आप जो है यहाँ पे जो रेंज सेलेक्ट करा है वो रेंज आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। ओके, उसके बाद जो है हमारा रो टू रिपीट एट टॉप। प्रिंट टाइटल में आप जो है ऐसा कोई रो जो कि बार बार आप रिपीट में लाना चाहते हैं, जैसे हम फर्स्ट पेज पे सेम रो को लाना चाहते हैं, अगर दूसरा पेज आए तो वहाँ पे भी जो है कोई रो ऐसा है जिनको हम रिपीट में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आप इस पे आएंगे और अपना पूरा रो को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम ये रो जो है फिलहाल इस रो को हम चाहते हैं कि ये जो है रिपीट हुए, तो हम इस रो को जो है सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो है ओके कर देंगे। तो ये रो जब भी हम प्रिंट लेंगे एक से दूसरे पेज पे आएगा तो वो ऑटोमेटिक जो है रिपीट होएगा। तो ये रो जो है हम रिपीट कर सकते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा पेज हैं, जैसे 100 पेज है और 100 पेजों में जो है रो आप जो है रिपीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सेम चीज़ अप्लाई होता है कॉलम के लिए कि कोई एक ऐसा कॉलम जो आप हर एक पेज पे आप रिपीट करना चाहते हैं तो वो कॉलम भी जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। उसके बाद हमें प्रिंट में कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं जो ग्रिड लाइंस होते हैं। ये जो लाइन है वो ग्रिड लाइंस अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस को ओके कर लीजिए। ब्लैक एंड वाइट से प्रिंट आउट चाहिए तो आप इसको टिक आउट करेंगे। ड्राफ्ट क्वालिटी अगर आप चाहते हैं तो इसको जो है सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रो एंड कॉलम हेडिंग, यानी कि रो एंड कॉलम, ये जो आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा है BCDEF और 1 2 3 ये जो है इसको अगर आप अपने प्रिंट आउट में शो कराना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से ओके कर लेंगे और यहाँ से जो है ओके करके या प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है। फिलहाल जो हमने इसका सेटिंग चेंज करा था फिट टू 1 कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 जो है ये आपका रो हो गया और ये जो है ABCD आपको ऊपर में छोटे से दिख रहे हैं वो आपको कॉलम हो गया। ये ब्लैक एंड व्हाइट शो कर रहा है बिकॉज हमने प्रिंट टाइटल के अंदर यहाँ पे जो है प्रिंट के अंदर जो है हमने ब्लैक एंड व्हाइट सेट कर रखा है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कोई सीट को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। पेज सेटअप का जो है कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके से जो है हम टोटली MS एक्सेल के अंदर पेज को सेटअप करते हैं, उसके बाद जो है हम प्रिंट लेते हैं। चलिए हमने हर एक चीज़ तो समझ लिया, अब हम अलग अलग सीट पे जो है देखते हैं अलग अलग सीट को कैसे प्रिंट में लाएंगे। ये तो एक सिंपल सा सीट था इसलिए हम इस पर वर्क कर लिए।
सबसे पहले जो है हम आपको ये बर्थडे सीट हमने एक बना रखा है, इस सीट को आप मान के चलिए हमें प्रिंट में लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक का डाटा है। ये हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। प्रिंट एरिया पे आएंगे, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एरिया सेट हो चुका है कि हमें इतना ही डाटा प्रिंट में लाना है। कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। फिलहाल जो है ये 4 पेजों में जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कस्टमाइज करना पड़ेगा, पेज को सेटअप करना पड़ेगा। पेज सेटअप करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ये डाटा है वो हमें किसमें चाहिए, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। हम चाहते हैं कि लैंडस्केप में ये डाटा चाहिए, तो हम लैंडस्केप पे करके यहाँ से ओके कर देते हैं। देखते हैं क्या ये हम लैंडस्केप कर लिए तो क्या एक पेज पे आ रहा है। जी नहीं, ये अभी भी 3 पेजों पे जा रहा है लैंडस्केप के होने के बाद भी। हम यहाँ से पेज सेटअप पे करेंगे मैनुअली। अगर हम इसे घटाना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं 70% करके देखते हैं क्या ये 70% पे ये फिट हो रहा है। एक पेज पे तो नहीं हो रहा है, अभी भी 2 पेज पे आ रहा है। तो हम यहाँ से मैनुअली करेंगे और हम चाहते हैं कि हम ऑटोमेटिक कर दे, ये हमें सिस्टम ऑटोमेटिक करके दे, तो हम फिट टू 1 पेज करके यहाँ से ओके कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है एक पेज पे आ चुका है। एक पेज पे आ तो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए रो के बीच में जो है हमें साइज बहुत छोटा मिल रहा है। अगर हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो हमें कुछ दिखने वाला नहीं है। तो हम रो का साइज जो है इंक्रीज करेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस रो को ऐसे पकड़ के इंक्रीज करने जाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा। रेंज सेलेक्ट करके रखिए, होम पे आएंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। रो हाइट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इसको एक बार हम 25 करके यहाँ से जो है ओके कर लेते हैं। अगेन हम फॉर्मेट पे आते हैं और कॉलम का जो विड्थ है इसको जो है हम 25 इसको भी कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो हमारा जो रो और कॉलम है उसका साइज बढ़ जाएगा। अभी भी फिलहाल हमें लग रहा है कि रो का साइज और इंक्रीज होना चाहिए। फॉर्मेट पे आके रो हाइट पे क्लिक करके 35 करके देखते हैं, ओके करेंगे। अब रो का हाइट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। टेक्स्ट साइज भी जो है यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए हमारा कॉलम जो है यहाँ पे इंक्रीज का ऑप्शन मांग रहा है। फिर से फॉर्मेट पे आएंगे, कॉलम विड्थ पे आएंगे, इस बार इसको भी हम 35 करके ओके करते हैं। अब हम कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। इसे हमें पूरे पेज पे लाना है, तो ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों में कि उसका रो का हाइट एडजस्ट कीजिए, कॉलम का हाइट एडजस्ट कीजिए। अगर आप मैनुअली ऐसे करने जाएंगे तो काफ़ी कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग। फॉर्मेट पे आके रो का हाइट हम डायरेक्ट जो है 50 कर लेते हैं, ओके 50, और कॉलम का हाइट भी जो है हम 50 कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम चेक करेंगे तो अब देखिए हमारा जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे हमें क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने टेक्स्ट का साइज बहुत ही छोटा कर रखा है। यहाँ से आएंगे, टेक्स्ट का साइज जो है हम इंक्रीज कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत है जितना इंक्रीज करने का तो वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो मार्जिन का ऑप्शन है वो आप यहाँ से भी जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए मार्जिन आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के इधर कर सकते हैं। टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन या जो भी बॉटम मार्जिन है वो सारा कुछ यहाँ से जो है आप इंक्रीज या घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से भी जो है मिल जाता है। तो ये था हमारा ओवरऑल कंसेप्ट पेज सेटअप का, जो कि हम MS एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि MS एक्सेल के अंदर जो है हम कैसे कोई पेज को प्रिंट में लाएंगे। कोई डाउट रहता है अगर आपको इसके बावजूद भी तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।